जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि 3 नोटिस अभी आ चुके हैं। यानी कि ये तो क्लियर हो चुका कि आपका फिजिकल है जो कि दिसंबर के अंदर होगा। दिसंबर 7 से कहा गया है कि आपका फिजिकल होगा। और दोस्तों, एक अपडेट ये भी है, तीनों नोटिस के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको कि 12 सेंटर के ऊपर आपका पीएचटी होगा। टोटल 81 सेंटर बनाए गए थे, जिनमें से 12 सेंटर पर आपका फिजिकल होने वाला है, जो कि ये चीज दी गई है आपके इस नोटिस के अंदर। अब ये नोटिस दोस्तों, हर रोज आपका नोटिस आ रहा है। आपने अब लगभग देखा है काफी दिनों से, 4-5 दिनों से हर रोज नोटिस आ रहा है बीएसएफ एचसीएम से रिलेटेड कि फिजिकल होगा या फिर जो भी नोटिस है तो वो आ रहे हैं। तो हर रोज वही नोटिस कौन जारी कर रहा है? क्या इंटरनल नोटिस है? ये नोटिस कहाँ से मिलती है, कैसे आ रहे हैं? अब भाई बच्चों का डाउट है कि नोटिस तो सर हमने देख लिया, कहीं से भी देखा है तो देख तो लिया, लेकिन हमें डाउट है कि ये रियल है या फिर फेक है। तो दोस्तों, तीनों नोटिस आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि रियल है या फिर फेक है। क्योंकि भाई जब फेक नोटिस है तो फिर मेहनत करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपका फिजिकल तो फिर उस टाइम पे नहीं होगा अगर ये नोटिस फेक है तो। वैसे दोस्तों कहें तो अगर यकीन तभी किया जाता है जब आपका ऑफिशियली कोई अपडेट हो। तो ये नोटिस अगर ऑफिशियली है, सही है या फिर इंटरनल नोटिस है, तो हमें मेहनत करनी चाहिए, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और हम जो फिजिकल है उसके अंदर क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल इसका ज्यादा हार्ड नहीं होता है, मैंने दे रखा है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हार्ड कहें तो ये होता है इनका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के अंदर मैं आपको बता दूं भाई, 2 से 3% बच्चे ही पास हो पाते हैं। ये मैंने आपको काफी वीडियो के अंदर बता रखा है। अब चलते हैं दोस्तों नोटिस के ऊपर। उससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बीएसएफ एचसीएम से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। अब दोस्तों, आपको एक अपडेट नहीं मिली होगी किसी भी यूट्यूब पे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको एक अपडेट नहीं मिली होगी कि बीएसएफ एचसीएम का जो ज्वाइनिंग है, यानी कि ज्वाइनिंग पीरियड है, ज्वाइनिंग शेड्यूल है, वो इन्होंने जारी किया है ऑफिशियली 100% रियल। वो आपने नोटिस नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। नोटिस अभी उसके अंदर बताया गया कि कितने टाइम में आपकी ट्रेनिंग होगी, कहाँ होगी। और जो सीआरपीएफ का नोटिस था, वो सीआरपीएफ का नोटिस था, सीआरपीएफ ने बताया था कि हमारे जितने भी बंदे हैं, जो ये सीआरपीएफ है, जो बीएसएफ एचसीएम के थ्रू सेलेक्ट होंगे, क्योंकि जो नोडल फोर्स है बीएसएफ रहेगी, तो बीएसएफ के थ्रू सेलेक्ट होकर सीआरपीएफ के अंदर आएंगे तो हम उनको ज्वाइनिंग इस टाइम पे करवाएंगे और इतने पीरियड के अंदर, इतने वीक के अंदर, इतने बच्चों को। तो आप वो वीडियो देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं नोटिस ही दिखा देता हूं जिसके अंदर क्या चीजें हैं। जैसे ये है आपका नोटिस। अब इस नोटिस के अंदर जैसे क्या चीज है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। तो इस नोटिस को देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर पूरी जानकारी दी गई है। आईटीबीपी की तरफ से ये नोटिस था, स्पोर्ट वाहिनी भर्ती पुलिस बल आईटीबीपी का लिखा गया है, आईटीबीपी। अब ये है 1/11 का नोटिस है। अब इसके अंदर देखिए क्या लिखा गया है, डायरेक्ट जो चीजें बनती है उसके ऊपर चलेंगे। जैसे यहाँ पे विषय लिखा है ना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीएफ में सहायक उप निरीक्षक स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल की सीधी भर्ती 2024 के पीएटी एंड पीएसटी संबंध में है। कृपया सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के संदेश संख्या ये दिनांक ये के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के सहायक उप निरीक्षक स्टेनोग्राफर हेड कांस्टेबल की सीधी भर्ती 2024 की पेश हेतु 81 प्रस्तावित सेंटर में भर्ती सी पुलिस बल के 12 सेंटर चिन्हित किए गए हैं। इनकी 81 में से आपके 12 सेंटर बना दिए गए हैं जिनके ऊपर आपका फिजिकल होगा। अब ये 12 कौन से सेंटर हैं? ये 12 सेंटर कौन से हैं? उनमें से 10 सेंटर यहाँ पे हैं। पे 10 सेंटर का चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित किया जा रहा है। जैसे ये 10 सेंटर आपका फर्स्ट पे है, ये आपका सीटीसी अलवर वाला है। फिर आपका आईटीबीपी आंध्र प्रदेश, शायद मध्य प्रदेश है। फिर आपका उत्तर प्रदेश का, ये पंजाब का, तमिलनाडु, उत्तराखंड का, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़ का। तो ये आपके 10 जो है सेंटर बना दिए गए हैं। अब ये है कि उप भर्ती पीएचटी शेड्यूल क्या है, माह दिसंबर 2024 में होनी अवगत कराई गई है। अब ये नोटिस, एक नोटिस और है ये रहा। अब ये आरटीई थी भाई, आरटीई थी जिसके अंदर बताया गया कि भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम चरण फिजिकल है, पीएचटी एंड पीईटी की परीक्षा दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह से शुरू होना प्रस्तावित है। यानी कि पहले सप्ताह में इन्होंने बता दिया कि हम जो ये है कंप्लीट करवाने का प्रोसेस है। अब ये तो ये दो, तीसरा क्या है हमारे पास में? तीसरा है हमारे पास में जो कि है मेल बाय
क्या है, बाय मेल आया था, ये थ्रू ईमेल के थ्रू आया था। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर तो भाई ये अलग है कि फर्स्ट फेज के अंदर कोई लड़का फेल हो गया था जो अपने डॉक्यूमेंट के कारण फेल हुआ था, जिसके पास में ओबीसी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसने नहीं दिखाया, तो उसको यूआर कैटेगरी में शामिल करके उसका जो क्वालिफाई कर दिया था। तो इस तरीके से ये आपको, अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जैसे सेंट्रल लेवल का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है जैसे कास्ट का, तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे यहाँ पे भी लिखा गया है, काफी वही अपडेट इनकी मिल रही है। ये देखिए इसके अंदर भी लिखा गया है, एएसआई स्टेनो का लिखा गया है कि इस टाइम से इनका जो ये क्या होगा, ट्रेनिंग होगी, सितंबर 25 अक्टूबर ट्रेनिंग होगी, ये इसके बारे में कहा गया है। अब दोस्तों फाइनली हम बात कर लेते हैं कि पीएसटी फिर कब तक होंगे। तो दोस्तों ये तो आपको क्लियर हो चुका कब तक होंगे, तो ये होगा आपका दिसंबर फर्स्ट वीक, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका ये पीएसटी होगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो एडमिट कार्ड दोस्तों आपका नवंबर एंड में, ये मानिए नवंबर एंड में लगभग आप 23 नवंबर के बाद, 23 नवंबर के बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम है, टाइपिंग टेस्ट है, तो ये दोस्तों इसके ऊपर अगर बात करें तो ये लगभग आपका एग्जाम है, ये आपका मार्च के अंदर जा रहा है, लगभग मार्च के अंदर आपका एग्जाम होगा। टाइपिंग टेस्ट दोस्तों जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होगा, तो एग्जाम के लगभग ये मानिए कि 25 से 30 दिन बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। 25 से 30 दिन बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर दोस्तों बात करें तो ये है आपकी पिछले साल की कट ऑफ, जो कि ऑफिशियली रियल कट ऑफ है। ये थी हेड कांस्टेबल की थी, ये थी सब इंस्पेक्टर की थी। अब इसके अंदर एसटी की थी, जो कि इतनी इनकी कट ऑफ रही थी, 51 गई थी। ये थी आपकी कट ऑफ मार्क्स किसकी है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की है। यूआर की 86 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 81, ओबीसी की 84, एससी की 80, एसटी की 75 और ईएसएम की गई थी 36। अब भाई इसमें से क्या करना आप, अगर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसके अंदर आपका इसमें से लगभग 2 से 3 प्लस बन रहा है, तो आपके बिल्कुल चांस हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल आपका आगे है। एग्जाम हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम रहेगी, एग्जाम इजी आएगा तो कट ऑफ ज्यादा रहेगी। तो ये दोस्तों एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आपको टारगेट लेके चलना है ये वाला, क्योंकि इतना अगर पिछली बार में सिलेक्शन होते इतने पे हम इस बार का सिलेक्शन सोच सकते हैं कि इतने पे हमारा इस बार भी सिलेक्शन हो सकता है। अब ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।